कल हमने स्टडी किया था आरएल सर्किट को। आज की क्लास में अपने सबसे पहले पढ़ेंगे आरसी सर्किट। या आरसी परिपथ। आरसी परिपथ का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस दोनों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस प्रकार से जोड़ सकते हैं अपने श्रेणी क्रम में? दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है। एक ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस जिसका प्रतिरोध है R, और दूसरा हो गया एक कैपेसिटर जिसकी धारिता है C। ठीक है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर दोनों को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। ये जो इतना कॉम्बिनेशन अपने पास बना ये आरसी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन अपने साथ बना वो क्या कहलाएगा? आरसी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं? एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए ये है वो वोल्टता स्रोत जिसकी वोल्टता V बराबर है V नोट साइन ओमेगा टी। जिसकी वोल्टता V बराबर कितनी है? V नोट साइन ओमेगा टी। इस कॉम्बिनेशन के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है IRC। जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है वो कितनी होती है? IRC। इस कॉम्बिनेशन को अपने क्या कर सकते हैं? एक इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट की ये जो कॉम्बिनेशन है उसको एक ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इक्विवेलेंट इंपीडेंस से, एक प्रतिबाधा से। वो प्रतिबाधा मैंने मान ली ZRC। वो प्रतिबाधा कितनी है? ZRC। बाकी सारा हमने जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत यहां पे लगाया था वही वोल्टता स्रोत इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये वो वोल्टता स्रोत है V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। कि ये जो कॉम्बिनेशन है उसको एक प्रतिबाधा ZRC से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और प्रतिस्थापित करने के बाद सेम वोल्टता स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा उतनी ही होनी चाहिए जितनी क्या है? पहले थी। जितनी क्या है? पहले थी। तो ये सर्किट क्या कहलाता है? उसका इक्विवेलेंट परिपथ कहलाता है। ठीक है, ये परिपथ क्या कहलाएगा? उसका इक्विवेलेंट परिपथ कहलाएगा। अब अपने क्या मानते हैं? हम यहां पे मानते हैं कि ये जो R है रेजिस्टेंस है उसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है VR, और कैपेसिटेंस के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है VC, और ये जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर उत्पन्न वोल्टता क्या है? VRC है। तो अब हमने क्या किया? यहां से लेकर के यहां तक के इस कॉम्बिनेशन को ZRC से प्रतिस्थापित किया है। तो VR और VC दोनों विभवांतर मिलाकर के क्या बनाएंगे? VRC को बनाएंगे। सबसे पहले इस परिपथ के अंदर किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम किरचॉफ का नियम लगा देंगे। किरचॉफ का लूप नियम क्या कहता है? VRC इज इक्वल टू V, कि इस बंद लूप के अंदर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होगा? 0 होगा। VRC V माइनस में VRC इज इक्वल टू 0। इसका मतलब VRC इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर आ गई हमारे पास 1। ये हमने वोल्टता निकाल दी कि जो हमारे पास तुल्य परिपथ होगा, तुल्य परिपथ के अंदर सिरों पर उत्पन्न जो वोल्टता होगी VRC, उसका मान कितना आएगा? V नोट साइन ओमेगा टी। उतना ही रहेगा जितना कहां पे है? जितना प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वोल्टता का मान है। ये तो थी वोल्टता के लिए, लेकिन इंडिविजुअली अगर अपने VRC की बात करें तो उसको हम फेजर आरेख की सहायता से समझा सकते हैं। तो मैं अप्लाई करता हूं फेजर आरेख से।
हम क्या करते हैं, फेजर आरेख को यहां पे अप्लाई कर देते हैं। फेजर आरेख देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, फेजर आरेख बनाना आपको आता ही है। एक होगी इसमें आधार रेखा, आधार रेखा के ऊपर होगी एक लंब रेखा। ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया पॉइंट ए। सबसे पहले फेजर आरेख के अंदर अपने किसको मानेंगे, वी आर को अपनी मर्जी से मान लेते हैं। माना मैंने वी आर को यहां पे, तो इसका मैक्सिमम मान वी नोट आर, ये पॉइंट हो जाएगा। इसका मैक्सिमम मान वी नोट आर या शिखर मान कितना होगा, यहां पे दिखाएंगे। और इसका जो इंस्टेंट वैल्यू होगी ओमेगा टी के ऊपर, इसकी जो इंस्टेंट वैल्यू होगी टी टाइम के ऊपर, वो यहां पे दिखाएंगे अपने वी आर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब दूसरी चीज देखिए, अब वी आर इस रेजिस्टेंस में से प्रवाहित धारा कितनी है, आई आर सी। और धारा क्या रहती है, प्रतिरोध के साथ समान कला में रहती है। समान कला में रहती है तो आई आर सी का अधिकतम मान भी क्या होगा, कहीं ना कहीं यहीं पर होगा। मैं उस अधिकतम मान को लिख देता हूं आई नोट से। आई आर सी का अधिकतम मान कितना है, आई नोट, वो मैं लिख देता हूं यहां पे कि उसी प्रतिरोध के जो वोल्टता है, जो फेज है उस वोल्टता की, उसी फेज में रहने वाली है धारा। ये धारा का क्या है, शिखर मान है। और इससे इसके ऊपर एक लंब डालेंगे तो यहां पे अपने पास आएगा आई आर सी। यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास, आई आर सी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी चीज देखिए क्या है, तीसरी चीज है यहां पे वी सी का मान। एक कैपेसिटर की जब अपने बात करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, धारा π/2 कोण आगे होती है, यानी वोल्टता π/2 कोण क्या होगी, पीछे होगी। अब वोल्टता को π/2 कोण पीछे करेंगे तो पीछे कहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। इस वोल्टता को मैंने लिख दिया क्या, वी सी। इस वोल्टता को मैंने क्या लिख दिया, वी सी। वी सी ना लिख करके ये हो जाएगा वी नोट सी। और इससे यहां पे जो लंब डालेंगे वो दिखाएगा आपको उसका तात्क्षणिक मान Vc। ये जो वैल्यू होगी वो किसको दिखाएगी, Vc या तात्क्षणिक मान को दिखाएगी। अब देखिए, अब अपने क्या करते हैं, V नोट R एक सदिश है, घूर्णी सदिश। V नोट C भी क्या है, एक सदिश है, घूर्णी सदिश। सदिश योग का जो नियम लगाएंगे यहाँ पे, वो नियम लगेगा समांतर चतुर्भुज नियम। और समांतर चतुर्भुज नियम से अपने क्या करते हैं, इसको एक समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज। और इस समांतर चतुर्भुज के अनुसार जो परिणामी वोल्टता होगी वो कहां पे आएगी, परिणामी वोल्टता आएगी यहां पे। और ये जो मान होगा वो मान किसका होगा, वी नोट आर सी। ये जो मान होगा वो किसका होगा, वी नोट आर सी होगा। और रेजिस्टेंस या धारा और वोल्टता के बीच का फेज कितना होगा, हमने मान लिया कितना है, फाई। ये जो फेज है वो कितना है, फाई। और ये जो कोण होगा वो कोण कितना होगा, ये कोण होगा ओमेगा टी। ये जो कोण होगा वो कितना होगा, ओमेगा टी। फेजर आरेख इसका कंप्लीट हो जाता है। यहां पे कोई डाउट है उस डाउट को पूछ लीजिए। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो उस डाउट को आप पूछ सकते हो। कमल कुमार आपका क्वेश्चन है, सर क्या वी आर सी कहीं और भी हो सकता है। वी आर सी की वैल्यू नहीं, जब अपने बात करेंगे, अगर ये क्या है, घूर्णी सदिश से अपने फेजर आरेख के अंदर शो कर रहे हैं, तो परिणामी जो होगा, परिणामी उस जो अपने पास समांतर चतुर्भुज बनेगा, उस समांतर चतुर्भुज के विकिरण से ही शो किया जाएगा। यानी जो परिणामी सदिश है वो यहीं पर होगा, कहीं और पर नहीं हो सकता। हमने, हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज ये आ सकता है कि अगर मैंने इसको आगे या पीछे माना तो उसके हिसाब से वी नोट आर सी अपनी मर्जी से चेंज हो सकता है।
वी नोट आर सी अपनी मर्जी से चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो फेज है ओमेगा टी, ये हमने यहां पर बता दी कि ओमेगा टी ही रहेगी, तो ये जो एंगल है वो ओमेगा टी ही रहने वाला है। जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होगी, ये वी नोट आर सी है उसको इधर उधर अपने खिसकाएंगे, एंगल की वैल्यू चेंज होगी तो इधर उधर ये चेंज जरूर होगा, तो पूरा का पूरा जो आरेख है वही चेंज होगा। ये इतना जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक साथ घूमेगा, यहां पे एक साथ इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। इफ वी सी ग्रेटर देन हो तो मर्जी है, वी सी बड़ा हो चाहे वी नोट ये वी आर बड़ा हो, जो यहां पे मैंने यहां पे ये दिखाया है कि जो आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा, उस समांतर चतुर्भुज का विकिरण आपको दिखाएगा। ओमेगा टी यहां पे भी आ सकता है, ओमेगा टी और कम हो सकता है, लेकिन रहेगा ये ऊपर ही। इतनी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना कि वी नोट आर सी जो है वो ऊपर ही रहेगा। अगर वी नोट सी बड़ा है तो ये एंगल चेंज हो सकता है, ये एंगल जो है वो चेंज हो सकता है। अपने आगे इसको डिस्कस करेंगे कि वी सी बड़ा है या वी आर बड़ा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, वी आर और वी सी दोनों में से जो भी बड़ा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी कैलकुलेशन के अंदर अपने देख लेंगे उसको कि कहां पर जाकर के चेंज आएगा, किस चीज की वैल्यू में जाकर के चेंज आएगा। ओके ओके, चलिए ये हो गया फेजर आरेख। अब फेजर आरेख से अपने क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन। अब अपने वही फॉर्मूला लगा देते हैं परिणामी सदिश का। वी नो दैट परिणामी सदिश आर बराबर किसके होता है, अंडरूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कोस थीटा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कोस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं अपने, तो परिणामी सदिश यहां पे कौन है, वी नोट आर सी है, इज इक्वल टू अंडरूट पी स्क्वेयर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नोट आर स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर यानी कि वी नोट सी स्क्वेयर प्लस 2pq कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मीन क्या हो जाएगा, जो तीसरी टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म में अपने क्या करते हैं, वी नो दैट ओम के नियम से, ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं अपने यहां पे। ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से, ओम का नियम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपने यहां पे अप्लाई करते हैं, यहां पे अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, वी आर सी इज इक्वल टू जेड आर सी मल्टीप्लाई विद आई आर सी, जेड आर सी मल्टीप्लाई विद आई आर सी। और अगर मैं यहां पे V नोट यानी वोल्टता का अधिकतम मान या शिखर मान लेना चाहूं तो ZRC तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, प्रतिबाधा है। चेंज क्या होगा, धारा का मान चेंज होगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो V नोट RC इज इक्वल टू ZRC मल्टीप्लाई विद I नोट। इसी प्रकार VR इज इक्वल टू या V नोट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू में I नोट। और इसी प्रकार V नोट C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC इंटू में I नोट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वैल्यू अपने यहां पे पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं लिख देता हूं कंबाइन रूप से इक्वेशन नंबर 3। ZRC मल्टीप्लाई विद I नोट इज इक्वल टू अंडरूट का साइन लगा देंगे। वी नोट आर की जगह क्या लिख देंगे, स्क्वायर है तो आर स्क्वायर आई नोट स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर आई नोट
स्क्वेयर। आई नोट को कॉमन आउट निकालेंगे तो आई नोट स्क्वेयर है 12 आएगा, तो आई नोट हो जाएगा, आई नोट से आई नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जेड आर सी की वैल्यू क्या आएगी, जेड आर सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस में एक्स सी स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस में एक्स सी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर इसको लिख देते हैं 4, जहां एक्स सी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में ओमेगा सी, एक्स सी की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में ओमेगा सी। ये किस चीज की वैल्यू आ गई, परिणामी प्रतिबाधा की वैल्यू। जेड आर सी का मान कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस में एक्स सी स्क्वेयर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, हमने वोल्टता का मान ज्ञात कर लिया। वोल्टता का मान ज्ञात करने के बाद हमने परिणामी प्रतिबाधा का मान ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज की वैल्यू बचती है, वो है कि परिणामी धारा क्या होगी या IRC की वैल्यू कितनी होगी। IRC के लिए अपने क्या मानते हैं, लेट्स परिणामी धारा IRC इज इक्वल टू क्या होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है या माइनस फाई। तो देखिए फाई कोण ऐड हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे प्लस का फाई। आई आर सी इक्वल टू क्या होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। ये हमने मान लिया। अब हमें क्या चाहिए, आई नोट की वैल्यू चाहिए और फाई की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं फाई की वैल्यू, और फाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे फेजर आरेख से। फेजर आरेख में हम क्या जानते हैं, वी नो दैट tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन में p प्लस में q कोस थीटा, q साइन थीटा अपॉन में p प्लस में q कोस थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, tan फाई इज इक्वल टू q की जगह अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, v नोट c। थीटा का मान है 90 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा, p की जगह आ जाएगा v नोट r, और कोस थीटा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, यानी 0 हो जाएगी। ये अपने पास वैल्यू आएगी। इसमें पुट करते हैं v नोट c की वैल्यू। v नोट c की वैल्यू अपने यहां से रखेंगे तो अपने पास मान आएगा एक्स सी इंटू में आई नोट डिवाइड विद v नोट r की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो कितनी आएगा, r गुणा में आई नोट। ये अपने पास आ गया tan फाई का मान। tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स सी अपॉन में r, जो प्रकट करेगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी अपॉन में r। कोई भी डाउट हो यहां तक तो आप पूछ सकते हो, फाई का मान फाइंड करने में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। चलिए फिर आगे चलते हैं अपने। ये आगे अपने पास tan फाई की वैल्यू की tan इनवर्स एक्स सी अपॉन में r आ जाएगी, यानी फाई की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर लिख दिया 5। अब फाई की वैल्यू भी आ गई, लास्ट बची आई नोट की वैल्यू। आई नोट की वैल्यू अपने यहां से ले आते हैं, आई नोट की वैल्यू अपने यहां से ले आते हैं। देखिए इक्वेशन 3 से, बाय इक्वेशन 3 V नोट आर सी का मान देखिए, V आर सी का अधिकतम मान कितना है, V नोट है, तो V नोट आर सी इज इक्वल टू जेड आर सी इंटू में आई नोट, जेड आर सी इंटू में आई नोट। आई नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नोट आर सी अपॉन में जेड आर सी। V नोट आर सी का अधिकतम मान कितना है, V नोट है, डिवाइड विद जेड आर सी जो है, जेड आर सी का मान कितना है अपने पास यहां पे अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस में एक्स सी स्क्वेयर। ये किस चीज की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, आई नोट की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए कुछ एक इक्वेशन आई, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ के बाद में इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 7। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th, ये 7 इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है अपने पास 1 2
3, 4 और 5, ये 5 इक्वेशन है। ये अपने को क्या बताती है, हमारा जो आरसी सर्किट है उसके संपूर्ण सॉल्यूशन को, कंप्लीट सॉल्यूशन को यहाँ पे डिफाइन करती है। किस प्रकार से धारा, किस प्रकार से वोल्टता, किस प्रकार से प्रतिबाधा वहां पे परिवर्तित होगी, धारा और वोल्टता के बीच में जो कला संबंधता होगी वो किस प्रकार की रहने वाली है, फाई का मान कितना होगा।